हेलो एवरीवन। ऑप्टिक्स का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड मिरर। ठीक है, आपके पास दो मिरर्स रहेगा जो इंक्लाइन करेंगे एक दूसरे के ऊपर, किसी एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है, थीटा एंगल रहेगा, एक मिरर M1 रहेगा, एक मिरर M2 है। इसके बीच में मेरे पास ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, इसके बीच हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, तो इसके कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, ये केस बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं, जो फॉर्मूला रहेगा इस चीज़ का। ठीक है, अगर हम बात करें कितना इमेजेस बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो पास फॉर्म बनेगी वो आपके पास रहेगा n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। या तो ये फॉर्मूला रहेगा या तो रहेगा ये वाला फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस केस में रहने वाला है? अगर बात करें केस फर्स्ट का, केस फर्स्ट है, अगर आपके पास इफ है 3n इज इक्वल टू, अगर n आपके पास इवन आता है, ठीक है, n इवन है जो बराबर रहेगा आपके पास 360 डिग्री अपॉन थीटा के। ठीक है, मतलब अगर आपके पास n की वैल्यू इवन आया, मतलब एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, अगर आपके पास थीटा 90 का रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री, तो आपके पास जो n बनेगा वो बन रहा है कुछ 360 अपॉन 90, तो आपके पास ये बनेगा कुछ 4। ठीक है, यहाँ पे n आपके पास इवन, और अगर ऐसा आपके पास रहेगा तो आपके पास जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगा वो रहेगा आपके पास n-1। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास होगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। आपके पास 3 इमेजेस बनेगा। इमेजेस आपके पास हमेशा ऑड का ही बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास इवन एन, मेरे पास इवन अगर आता है तो आपके पास नंबर इमेजेस बनेगा 4 - 1 3 का। ठीक है, केस सेकेंड की बात करते हैं। अगर आपके पास इफ है, अगर एन आपके पास ऑड आएगा तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा कुछ 360 अपॉन थीटा। अगर आपके पास ऑड आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल साथ बात करते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल है थीटा हम लेके चल रहे हैं 120, तो आपके पास बनेगा n इज इक्वल टू 360 अपॉन 120, तो आपके पास ये रहेगा कुछ 3 का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास बनेगी 3। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 3 ही इमेजेस बनने वाला है इस केस पे। ठीक है, यहाँ पर कोई माइनस नहीं करने वाले। ठीक है, जब आपके पास इवन इमेजेस बनेगा तो आपके पास यहाँ पर n-1 हमको एक करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से आपके पास रहेगी ये 2 केस। अब यहाँ पे फर्दर आपके पास केस रहते हैं ऑड में, अगर आपके पास सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया जाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया जाए तो आपके पास क्या रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट का, अगर आपके पास बात बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास सिमेट्रिकली रहेगा मतलब थीटा 1 आपके पास बराबर होगा थीटा 2 के, और ये थीटा के, मतलब कैसा, यहाँ पर आपके पास रहेगा M2, यहाँ पर आपके पास M1 है, और यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लेस करा था P लेके चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर रहेगा किसी एंगल से। इसके साथ आपके पास ये थीटा रहेगा 1 का, और यहाँ थीटा आपके पास रहेगा थीटा 2 का। ये हम बात कर रहे हैं जब इमेजेस आपके पास ऑड बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास सिमेट्रिकली प्लेस कर रहा है, आपके पास फॉर्मूला कुछ रहेगा, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला रहेगा n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1। ठीक है, जब आपके पास है ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा है सिमेट्रिकली। दूसरा केस रहेगा जब आपके पास प्लेस कर रहा है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट सिमेट्रिकली बात करते हैं। अगर नॉट सिमेट्रिकली आपके पास रहेगा तो मतलब यहाँ पर जो ये थीटा 1 है ये नॉट इक्वल टू थीटा 2 रहेगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा वो कुछ है 360 अपॉन थीटा।
ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल है कि अगर इफ़ आपके पास थीटा 1 जो है वो 50 का है और थीटा 2 आपके पास 22 का है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ऐड कर देगा, अपने पास थीटा निकालना है तो आपके पास एक बनेगा कुछ n इज इक्वल टू 360 रहेगा, और यहाँ इसको हम ऐड कर देंगे तो 50 और ये बनेगा 72। तो कुछ सॉल्व करने पर आपके पास ये बन रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास ये बन रही है ऑड की, तो आपके पास रहेगा कुछ 5 का, ठीक है। एक और केस यहाँ पर रहने वाला है, अगर आपके पास सॉल्व करने पर वैल्यू फ्रैक्शन की आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, तीसरा केस जो रहेगा ये हैश मार के बात करते हैं, ठीक है। अगर इफ़ आपके पास जो है 360 अपॉन थीटा के पास वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, इंटीजर में नहीं फ्रैक्शन पे आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पर जो जैसे एग्जांपल बात कर रहे हैं, इफ़ अगर आपके पास थीटा 80 का लेके चल रहे, ठीक है, तो आपके पास बनेगा 360 एन इसको टू 360 अपॉन 80, तो कुछ बनेगा कट जाएगा आपके पास, ये कुछ रह रहा है 4.5, ठीक है। तो एन का वैल्यू कुछ 4.5 रहेगा, तो आपके पास हम यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट लेने वाले हैं, जो एन की वैल्यू रहेगा पास वो रहेगा कुछ 4 का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास बनेगा वो बनेगी आपके पास 4, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन पे आपके पास वैल्यू आती तो आपके पास 4 आने वाले, नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास बनेगा A1 का, ठीक है। तो आपके पास से कुछ केसेस थे जब नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर की बात करते हैं। ये आपके पास बेसिक फॉर्म में रहने वाले हैं, ये वाले बेसिक फॉर्मूले, बाकी फर्दर केसेस आपके पास रहेगा। इससे आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है नीट पे, क्वेश्चन पूछता है नीट और CBSE और HP और JEE में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। CUT की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। CUT में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 3, ठीक है। सिंपल इजी रहेगा, ठीक है। थैंक यू।